डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काव्या महक को कहती है FIR दर्ज तो हम करवा चुके हैं कि तू भाग गई है। ये सुनकर महक बेहद हैरान हो जाती है। वो कहती है छी, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर काव्या महक को कहती है जा तू अब उस अंजलि को बुला कर ला, जरा हम भी तो देखें क्या करती है तुम्हारी भाभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आगे हम देखते हैं अंजलि ये सब सुनकर बेहद परेशान होती है। वो कहती है महक का चालान कर दिया, ऊपर से इतना गंदा और घिनौना इल्जाम लगा दिया, तबाह कर दूंगी मैं इन ठाकुर परिवार को। तभी राघव सिंह रोते हुए अंजलि के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया और FIR की है कि घर के सारे गहने लेकर वो पुराने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैंने अपने हाथों से उसे नर्क में भेज दिया। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? अगर उसने नहीं मारा तो मैं खुद अपने आप को मार दूंगा। अंजलि उनको कहती है नहीं पापा, ऐसा कभी मत सोचना, मैं आपके साथ हूँ, ये मत भूलना एडवोकेट अंजलि अवस्थी अभी भी जिंदा है। बस एक बार मुझे युवराज ठाकुर के पास जाने दीजिए, मेरे साथ आप भी चलिए पापा, आप इतने बड़े एडवोकेट हैं। राघव सिंह कहते हैं नहीं बेटा, मैं लॉ भूल गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने मेरे एक बेटे को जान से मार दिया और दूसरे को गोली मार दी। वो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है और अब वो लोग मेरी बेटी का चालान कर देंगे। प्लीज अंजलि उसे बचा लो, तुम ही बचा सकती हो उसे। अंजलि कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप आइए मेरे साथ। अंजलि जब उनको बाहर लेकर आती है, वो देखती है मोहल्ले वाले लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए होते हैं। प्रदीप कहता है अंजलि ये तू क्या कर रही है? पैसा लेकर लड़कियों का चालान कर रही है। अंजलि उसको कहती है ये आप क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? सभी लोग कहने लग जाते हैं हाँ तुमने मासूम लड़कियों को बेचा है, तुझसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी हमने, तुझ पर तो हमें नाज था, गर्व था, चंद पैसों के लिए तू इतना गिर जाएगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। राघव सिंह उनको चुप करवाते हैं और कहते हैं इस लड़की ने 200 करोड़ रुपए देकर तुमको बस्ती खरीद कर दी है। इस उजड़ी हुई बस्ती को इस लड़की ने फिर से बसा दिया और तुम सब लोग इसे जहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। एक आदमी अंजलि का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है चल निकल जहाँ से। अंजलि उसके जोरदार चांटा लगाती है और कहती है ये बस्ती मेरी थी और मैं यहीं पर रहूंगी। सब लोग अंजलि और राघव सिंह को मारने लग जाते हैं। तभी राघव सिंह को चोट लग जाती है। प्रदीप सबको शांत करवाता है और अंजलि से कहता है कि तू चली जा जहाँ से, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन अंजलि उनको कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैंने ऐसा काम ही नहीं किया है, मैं एक ईमानदार वकील हूँ और बुरे वक्त में मैं आप लोगों के साथ खड़ी थी। अंजलि कहती है चलिए पापा, पहले हमें युवराज सिंह ठाकुर के पास जाना पड़ेगा। स्टेफनी फिर से एक बार कहता है अगर तुमको कोर्ट में केस नहीं मिलेंगे तो तू लड़कियों का धंधा करेगी, चली जा यहाँ से, फिर वापस मत आना। अंजलि राघव सिंह को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तभी उसको गिन्नी का फोन आता है, सुना है तुमने अपनी ननद महक का भी चालान कर दिया है। अंजलि कहती है झूठ है ये सब। गिन्नी कहती है सारे सबूत तो यही बोल रहे हैं, तू तो क्रिमिनल लॉयर है, पूरी दिल्ली के लोग तुझसे डरते हैं, तुमने तो बहुत बुरा काम कर दिया, अब तेरा क्या होगा? और वो महक अपने आशिक के साथ भाग गई है, ये भी साबित हो जाएगा। अंजलि उसे कहती है रानी मजूमदार तू मुझे जानती नहीं है। गिनी कहती है तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। गिनी कहती है चालान भी तुमने किया है और FIR दर्ज भी तुमने ही करवाई है। अंजलि कहती है क्या मैंने करवाई है? गिनी कहती है हाँ, तुम्हें पता है FIR में क्या लिखवाया है? तुमने ये लिखवाया है कि तुम्हारी ननद बदचलन है, उसका अपने प्रेमी के साथ नाजायज रिश्ता है, ये सब कुछ तुमने किया है। लेकिन अंजलि इन सब से इनकार करती है और कहती है कि ये सब झूठ है। गिनी कहती है अगर ये झूठ है तो तू साबित करके दिखा। ये कहकर गिनी फोन काट देती है। राघव सिंह कहते हैं अंजलि क्या हुआ? अंजलि उनको बताती है कि पापा सब कुछ बर्बाद हो गया, आप चलिए मेरे साथ। आगे हम देखते हैं बाइक पर कोई आता है। रानी मजूमदार के गुंडे उसको रोकते हैं, लेकिन वो लड़का उनको पीटने लग जाता है। वो सभी गुंडों को मारकर CCTV कैमरा भी कपड़े से ढक देता है। वो घर के अंदर एंटर कर जाता है। आगे हम देखते हैं अंजलि राघव सिंह के पट्टी करवाकर सीधा थाने चले जाती है। विद्युत कश्यप उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या हुआ, कुछ भूल गई थी, आप दोबारा आ गई?
अभी अभी तो आप डायरी लिखवा कर गई थी। ये सुनकर अंजलि हैरान होती है। वो कहती है किस बात की डायरी। विद्युत कश्यप कहते हैं जही के महक का करैक्टर ठीक नहीं है। वो घर से किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। वो सुहाग रात से भी भाग गई थी। इस बात से राघव जी काफी शर्मिंदा हैं। अंजलि कहती है जे आप क्या बोल रहे हैं। राघव जी तो मेरे साथ बस्ती में थे। वहाँ पर तो और ही कुछ झमेला हो रहा था। मैं आपसे कह रही हूँ मैं जहाँ पर नहीं आई थी। और हाँ, गिनी सिंह राजपूत ने भी मुझे फोन किया था। उसने भी मुझे यही बोला जो आप बोल रहे हैं। विद्युत कश्यप कहते हैं तो आपका कहना है कि आप जहाँ पर नहीं आई थी। अंजलि कहती है आपको कितनी बार बताऊं कि मैं जहाँ पर नहीं आई थी। विद्युत कश्यप कहते हैं तो फिर ठीक है, यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर लेते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो इस स्टेशन में और भी लोग थे, उन्हें भी बुलाकर उनसे पूछ लेते हैं। विद्युत कश्यप पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं जरा वो डायरी लेकर आओ। विद्युत कश्यप अंजलि को डायरी चेक करवाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए आपकी कंप्लेंट। अंजलि डायरी देखती है और इनकार करती है। वो कहती है ये सब मैंने नहीं लिखवाया, आप झूठ बोल रहे हैं। विद्युत कश्यप कहते हैं आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा होने का आरोप लगा रही हैं। अभी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो होना ही था। आगे हम देखते हैं रानी मजूमदार के घर घुसा हुआ लड़का आसपास कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं वेद होता है। वो कहता है यही वो कप है जिसमें मैंने कॉफी पी थी, अभी तक ये धोया नहीं गया है। वो कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग मेरा घर तोड़ना चाहते हैं या फिर बसाना चाहते हैं। वेद सोच में पड़ जाता है जब सादिका उसे कॉफी का कप देकर गई थी। वेद उस कप को लिफाफे में डाल लेता है। वो कहता है इस कॉफी को पीकर ही मैं बेहोश हो गया था और फिर मुझे कली के पास बिस्तर पर लिटा दिया गया था। वेद सोचने लग जाता है कैसे मेरा घर बर्बाद हो गया, कैसे आरती ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। वो कहता है आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुमको अपने से दूर नहीं होने दूंगा। आगे हम देखते हैं एसीपी सर कहते हैं कहाँ है डायरी, मुझे दिखाओ। एसीपी सर डायरी चेक करते हैं और कहते हैं यहाँ पर इनका सिग्नेचर नहीं है। विद्युत कश्यप कहते हैं शायद ये जल्दबाजी में करना भूल गई। अंजलि कहती है मैं जहाँ आई ही नहीं थी। विद्युत कश्यप कहते हैं सर आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, पुलिस स्टेशन में सबको पता है। एसीपी सर दूसरे पुलिस वाले से पूछते हैं, वो भी कह देते हैं कि हाँ सर ये यहाँ पर आई थी। अंजलि कहती है महक जैसी अच्छी लड़की पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाऊंगी मैं सर, और मुझे गिनी सिंह राजपूत का फोन भी आया था। उसने मुझे कहा कि महक को उठा लिया गया है और सारा इल्जाम तुम पर लगेगा। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चक्रव्यूह में मुझे फंसाया जा रहा है। एसीपी सर कहते हैं अग्निशिखा आप अपने पर काबू रखिए। राघव सिंह भी कहते हैं हाँ बेटी अपने आप को संभालो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। हम दोनों वैसे भी खाई के सामने खड़े हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, त्रिशूल उठाओ और सर्वनाश कर दो इन असुरों का। तभी अंजलि को वेद का फोन आता है। वो कहता है मुझे वो कप मिल गया है जिसमें मुझे कॉफी पिलाई थी। वेद कहता है मैं आपको सब कुछ मिलकर बताऊंगा। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अंजलि अपने आप को कैसे चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ।